महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, यह तो लगभग तय है। बस नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। खबर यह नहीं है, खबर तो यह है कि शिंदे गुट की नाराजगी की खबरों के बीच आज देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच बंद कमरे में 25 मिनट की मुलाकात हुई। 5 तारीख को शपथ ग्रहण से पहले ऐसा क्या हुआ कि शिंदे और फडणवीस को 4 दीवारी के भीतर अकेले में मिलना पड़ा। आपको दिखाते हैं इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है। महाराष्ट्र में शपथ की तारीख भी फिक्स हो गई। शपथ कहां ली जाने वाली है, मेहमान कौन बनने वाले हैं, यह भी तय हो चुका है, सिवाय इसके कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ही महाराष्ट्र का सियासी पारा गरमाया हुआ है। जो भी खबरें आ रही हैं वो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। सूत्रों के ही हवाले से खबर है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से ही खबर यह भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से आई खबरों पर यकीन कितना किया जाए, ये बड़ा सवाल है। सियासत बड़ी महीन होती है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। चुनाव के नतीजों के बाद से ही एकनाथ शिंदे सामान्य नहीं हैं, उनकी तबीयत खराब है। खबर है कि एकनाथ शिंदे को थाने के जुपिटर अस्पताल ले जाया गया और उनके हालात में सुधार के संकेत नहीं हैं। लिहाजा डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य की पूरी जांच की सलाह दी है। शिंदे की तबीयत से दिक्कत नहीं है, बल्कि तबीयत की टाइमिंग ने सियासत को गरमाया है। तबीयत के चक्कर में महायुति की बैठकें रद्द हुई है। कोई मतभेद नहीं, कोई मनभेद नहीं, इस तरह के दर्जनों बयान आ चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र में सियासी कसरतें चरम पर है। महायुति में अंदर खाने हो रही इस खींचतान पर विपक्ष पूरी नजरें गड़ाए हुए है। एकनाथ शिंदे की उतनी हिम्मत नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार को आंख दिखा दें। हाँ, ये है कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा देर से पक रही है। आज 9 दिन से ज्यादा का समय आ गया। अब तक तो बीरबल की खिचड़ी पक गई थी, लेकिन ये महाराष्ट्र सरकार नहीं आई है। और आज महाराष्ट्र को एक पूर्णकालीन सरकार की आवश्यकता है। पूर्ण मैंडेट दिया है आपको, पूर्ण बहुमत दिया है आपको, लेकिन दुर्भाग्य है कि आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है। महाराष्ट्र की 13 करोड़ की जनता के ऊपर अन्याय किया जा रहा है। नतीजों के बाद से ही कार्यकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हर बयान, हर एक्शन, यहाँ तक कि उनकी तबीयत पर भी सियासी पंडितों की नजरें क्यों गड़ी हुई हैं? लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि आखिरी वक्त तक कुछ भी हो सकता है? क्योंकि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अपने फैसलों से चौंकाने के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, बीजेपी ने चेहरों के चुनाव में सारे सियासी पोल को चौंकाया है। तो क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ हो सकता है? शायद नहीं। 99% तो उम्मीद नहीं है, लेकिन 1% की संभावना हमेशा बनी रहती है। नतीजों के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत को समझने की कोशिश करें और अंदर ही अंदर जो चल रहा है उसे समझें, तो इतना तो साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के समीकरणों से एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना खुश नहीं है। शिंदे पर किसका दबाव है, शिंदे की अपनी महत्वाकांक्षा क्या है, ये साफ समझ आ रहा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि उन्हें किस तरह मनाने की कोशिशें की जा रही हैं और शिंदे किस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के पूर्व मंत्री गिरीश महाजन, जिन्हें संकट मोचक के तौर पर जाना पहचाना जाता है, वो शिंदे से मिलने उनके ठाणे के घर पहुंचे। मुलाकात के बाद गिरीश महाजन ने इस बात पर जोर दिया कि कोई मतभेद नहीं, कोई संदेश लेके नहीं, संकट मोचक करके यहाँ पर नया, मैं खाली तबियत की पूछताछ करने माननीय एकनाथ जी के यहाँ पर आया था और इसी को लेकर फिर हमारी अच्छी चर्चा भी हुई, अच्छी बातचीत भी हुई। मुझे लगता है कल से हम लोग सब साथ में, मतलब कल मीटिंग भी सामने रखी हुई 6 दिसंबर को लेकर, मुझे लगता है कल से
सब रेगुलर काम पर अपना काम शुरू करेंगे और कोई आपको जो लग रहा है कि वो नाराज है, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बात, ऐसा कुछ नहीं है। एकनाथ जी बहुत बड़े नेता है, उनका दिल मुझे पता है, ब्रॉड माइंडेड है। लेकिन सरकार बात कर रहे हैं कि ये जो शपथ विधि है वो खाली भाजपा की है, ऐसे बस बिल्कुल नहीं, कोई थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था। आज दोपहर में हमारे अध्यक्ष बावनकुड़े जी ऑफिस में बैठे थे, 4-5 कार्यकर्ता ने आके चलो ग्राउंड पर जाकर चक्कर मार के आएंगे, इसलिए वो निकल गए थे। इसमें खाली राउंड मारने वहां गए, देखने गए स्टेज कैसे बन रहा है क्या, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाजपा का कार्यक्रम है। शायद थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है, कल से आपको वो दिखेगा। वहीं आज उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे। लेकिन बीजेपी आला कमान अब तमाम सियासी उलझनों पर विराम देने के मूड में है। आने वाले 3 से 4 दिन में महाराष्ट्र की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 5 दिसंबर को शपथ की तारीख तय हो चुकी है। इस दौरान मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। शपथ के बाद अगले दिन यानी 6 दिसंबर को महायुति की बैठक होगी और उस बैठक में बाकी के मंत्रियों का नाम तय होगा। बैठक लेने के बाद शायद वो विधान भवन में ही होगी और बैठक में सभी विधायक रहेंगे और वहाँ पे नेता का चयन होगा, पर्यवेक्षक आएंगे, नेता का नाम घोषित करेंगे, सबका समर्थन करेंगे, अनुमोदक और सूचक सब अपनी अपनी बात कह देंगे। उसके बाद नेता का चयन होने के बाद 5 तारीख को 5 बजे शपथ विधि होगा। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी आज रात ही मुंबई पहुंच जाएंगे। कल यानी 4 दिसंबर को विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बीजेपी विधायकों की बैठक होगी और उसमें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हालांकि ये औपचारिकता के तौर पर होगा क्योंकि दिल्ली की तरफ से ये नाम तय कर दिया गया है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि सर्वसम्मति से ही नेता चुना जाएगा। सर, कल कितने बजे तक लगभग सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएगी? वैसे तो कल 11 बजे संसदीय दल की बैठक है, उसमें चर्चा सभी के साथ होगी। मुझे लगता है दोपहर तक ये तय हो जाएगा, पार्टी के नेता की चुनाव हो जाएगा। फडणवीस ही होंगे या फिर कौन होगा वो तो पता नहीं, कल सबको मिलेंगे, सबके साथ बात करके तय करेंगे। हालांकि महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपना मत बता दिया है। उनका कहना है कि सभी विधायकों का मत सुना जाएगा, लेकिन उन्हें लगता है कि कल मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के नाम की घोषणा हो सकती है। अठावले का तर्क है कि देवेंद्र फडणवीस 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे और उस दौरान उनका कार्यकाल बेहद अच्छा रहा। बीजेपी के जो प्रभारी है, ऑब्जर्वर है, वो भी मतलब कल जा रहे हैं और वो सब एमएलए का जो ओपिनियन है सुनेंगे और माननीय मोदी साहब और अमित शाह साहब जो नाम न देंगे उस नाम को अनाउंस किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कल देवेंद्र फडणवीस का ये नाम अनाउंस हो सकता है और देवेंद्र फडणवीस जी का कार्यकाल 2014 से 19 तक का बहुत अच्छा रहा है। महाराष्ट्र की कला को बीजेपी छिपाने में लगी है और विपक्ष पोल खोलने में लगा है। मुख्यमंत्री के चेहरे और शिंदे को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। कैसे डिसअपियर? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के केयरटेकर मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री कैसा डिसअपियर या गायब हो सकता है? और दिल्ली में इतनी बड़ी यंत्रणा है, सीबीआई, पुलिस, रॉ, इंटेलिजेंस। देखिए, सब एक खेल चल रहा है महाराष्ट्र में। 10 दिन हो चुके हैं, बहुमत है उनके पास, पूरा भारी बहुमत है, फिर भी ये लोग मुख्यमंत्री का नाम, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री नेता का नाम अब तक घोषित नहीं कर पा रहे। लेकिन इन हमलों से इतर बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में जितनी बड़ी जीत हुई है, बताया जा रहा है कि शपथ भी उतनी ही भव्य होने वाली है। कई उद्योगपतियों को भी शपथ में बुलाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी शपथ में शामिल होंगे। इनफैक्ट निमंत्रण में उद्धव ठाकरे समेत तमाम विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। लेकिन इस सब में जो सबसे खास है वो ये कि शपथ में देश के साधु संतों को भी न्योता दिया गया है। बड़े पैमाने में हमने जनता को निमंत्रित किया है, चांदा से बांदा तक की जनता रहेगी। आशीर्वाद
हमें देंगी और हम भी उनको आश्वस्त करेंगे, उनको नमन करेंगे, अभिवादन करेंगे और जनता को ये विश्वास देंगे, जय भवानी जय शिवाजी कहते हुए, कि छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प के महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम ये सब शिव भक्त करेंगे। सर, साधु संतों को भी बुलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री तो एक वीवीआईपी है ही है, उनके अलावा और भी वीवीआईपी को बुलाया जा रहा है। बहुत लोग आएंगे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित होने की संभावना है और संत महंत भी रहेंगे, कई धर्मों के धर्मगुरु भी रहेंगे। जो हमारी इकोनॉमी में बड़े उद्योगपति रहते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, उद्योगपति भी रहेंगे, कुछ सामाजिक सेवक रहेंगे, कुछ पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त भी लोग रहेंगे। बारात सज चुकी है, बाराती भी तय हो चुके हैं, लेकिन दूल्हा कौन होगा इसको लेकर तंज कसे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सामने आ रही उलझनों के बीच उद्धव शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शपथ को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। सवाल ये कि बीजेपी ने सरकार बनाने का अभी तक दावा नहीं किया, राज्यपाल भवन को किसी तरह की कोई खबर नहीं की गई, सियासी घटनाक्रम की जानकारी ट्विटर हैंडल से आ रही है। ओथ सेरेमनी हो कैसे सकती है जब कोई गवर्नर के पास अपना पक्ष रखने नहीं गया, कोई लेटर नहीं दिया है कि दे आर इन अ पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नर ने कोई न्योता नहीं दिया है। और अगर ट्विटर के माध्यम से चंद्रकांत बावनकुले जी के माध्यम से पता चल रहा है ट्विटर पे, जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या गवर्नर की सारी कार्रवाई अब भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से चल रही है महाराष्ट्र के? और बाकी दो पार्टीज जो हैं उन्होंने भी कोई पक्ष नहीं रखा है। नाम भले तय नहीं हुआ, लेकिन शपथ की तारीख को लेकर कोई इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि तैयारियों का जायजा लेने आज महायुति गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेता आजाद मैदान भी पहुंचे, जिसमें बीजेपी के गिरीश महाजन, चंद्रशेखर बावनकुले, एनसीपी नेता धनंजय मुंडे, शिंदे शिवसेना नेता अनिल पाटिल के साथ साथ संजय सिरसाट समेत कई नेता शामिल थे। इस दौरान एक सवाल के जवाब में संजय सिरसाट ने कहा कि एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है। पूछा यह भी गया कि क्या वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इस पर संजय सिरसाट ने कहा कि वो बैठक में तय होगा। क्या एकनाथ शिंदे नाराज है सर? पहले ये बताइए। कोई एकनाथ शिंदे साहब कोई नाराज नहीं है। हाँ। हम सब लोग, सभी पार्टी के राष्ट्रवादी, शिवसेना और भाजपा के लोग आए हैं। अभी हम यहाँ का सर्वे करेंगे। सर, क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट एकनाथ शिंदे जी को मिलने वाला है? क्या एकनाथ शिंदे जी के पार्टी का क्या कुछ फैसला रहने वाला है? उसके बारे में दोपहर में बताया जाएगा। कल होने वाली मीटिंग से पहले बीजेपी ने भी मीटिंग की और शिवसेना ने भी मीटिंग की है। ये तस्वीर बीजेपी की मीटिंग की है। लेकिन इस बीच शिंदे से देवेंद्र फडणवीस की आज हुई 25 मिनट की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। फडणवीस की दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद ये मुलाकात और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन, शपथ समारोह और बाकी विषयों पर बात हुई। साथ ही ये भी तय हो गया कि शिंदे डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार है। लेकिन इन सबके बीच एनसीपी अपनी सेटिंग में लगी हुई है। आज अजीत पवार का निजी कार्यक्रम है, लिहाजा वो दिल्ली में ही है। माना यह जा रहा था कि उनकी अमित शाह से मुलाकात होगी और अंदर खाने खबर यह है कि स्ट्राइक रेट के आधार पर अजित पवार की पार्टी एनसीपी भी सत्ता में बड़ी भागीदारी तलाश रही है। त्याच्यामध्ये ज्या वेळेला हिशोब केला गेला त्यावेळेला ठीक आहे, शिंदे गटाने जास्त जागा मिळायला लढवायला त्यांचे जास्त निवडून आले, आमच्या गटाला त्यामानाने फार कमी जागा मिळाल्या, त्यामुळे आमचे निवडून आले। परंतु त्याला स्ट्राईक रेट आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये बीजेपी 1 नंबरला आहे आमच्यामध्ये आणि 2 नंबरला अर्थातच अजित पवार गट आहे आणि 3 नंबरला शिंदे साहेबांचा गट आहे। थोडासा फरक आहे 2 नंबर 3 नंबरमध्ये। तर आमच्या म्हणणं असं की मग असं आहे की आमचा पण स्ट्राईक रेट चांगला आहे, तर तुम्ही त्यांच्या एवढेच आम्हाला पण जागा द्या। अजीत पवार की एनसीपी हो या शिंदे की शिवसेना, मौका कोई हाथ से गंवाना नहीं चाहता। इस प्रचंड जीत में कौन कितनी हिस्सेदारी ले पाता है ये उसके दबाव पर निर्भर करता है और महाराष्ट्र में फिलहाल यही चल रहा है। बीजेपी महायुति के बीच पोर्टफोलियो को लेकर कैसे संतुलन बनाती है, अब सबकी नजर उसी पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।